हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जहीर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैप ऑफ एजुकेशन। हम लोग जो है भारत इज माय होम का हिंदी एक्सप्लेनेशन कर लिए थे, उसके पूरे चैप्टर का, और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो उससे बनेगा, उन सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो जो लोग भी इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि अगर आप हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखे रहोगे तब जाके कोई भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए उस वीडियो को आप पहले देख लेंगे। और इस वीडियो को आने में थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन आज से जो भी वीडियो है अंग्रेज़ी का कंप्लीट कोर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लेकर आए हैं, तो कंप्लीट कोर्स जो है अंग्रेजी का करवाया जाएगा। और आज से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगा, आज से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। बस संडे छोड़ के, संडे को वीडियो नहीं आएगा, ठीक है, बाकी हर दिन आपको वीडियो जो है मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने प्रेसिडेंसी में क्या लाया। कहने का मतलब कि जब वो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, पहले आपको बता दें कि भारत इज माय होम लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, जो थर्ड प्रेसिडेंट बने थे भारत के, ठीक है ना। तो वो तीसरे राष्ट्रपति बने थे। उससे पहले जो है डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे। तो जब वो शपथ लेने आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो उस शपथ में जो है वो अपने से पहले वाले राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन के का तारीफ करते हैं, बताते हैं, ठीक है ना, उनके विषय में कुछ बात करते हैं। तो उसी पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने प्रेसिडेंसी में क्या लाया, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने प्रेसिडेंसी में मेंटल इक्विपमेंट, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि मानसिक हथियार, है ना, लाया उन्होंने। उनका जो मानना था वो यही था कि इंसान को जो है अपना जो मानसिक है, कहने का मतलब जो दिमाग है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने लाया और लोगों तक इन सब चीज़ों को उन्होंने बांटने का काम किया। अब अ डिग्री ऑफ एरुडेशन, कहने का मतलब हो गया यहाँ पर कि ज्ञान का डिग्री, उन्होंने ज्ञान का डिग्री लाया। कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि उन्होंने लोगों तक शिक्षा पहुँचाने का काम किया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि उन्होंने लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का काम किया। वो यही सोचते थे और उनका मानना था कि जो एजुकेशन है ये ये तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं प्राइम इंस्ट्रूमेंट, मतलब डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि एजुकेशन जो है ये हमारे लिए, अगर हम खुद को विकास करना चाहते हैं खुद का, तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और यही बात डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी मानना था, ठीक है ना। तो वो लाया। उसके बाद कहते हैं एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ कहा जाता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन के पास जो है वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव का जो है ना धन था, है ना, उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव था। तो एक बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन। उसी में आगे कहा जा रहा है रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, और वैसे इंसान जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन थे वैसे शायद ही वैसे लोग मिलते हैं, ठीक है ना, कहीं भी। वो वैसे इंसान, उस तरह के इंसान जो हैं बहुत कम हमारे देश में हैं, और वैसे इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये सब सारी बातें उन्होंने जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने स्पीच में डॉक्टर राधाकृष्णन के तारीफ में कहा था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वॉट, एक मिनट, हाँ, वॉट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। कहने का मतलब है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो किस प्रकार का ओथ लेते हैं, ठीक है ना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है क्या ओथ लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओथ यहाँ पर जो वर्ड दिख रहा है इसका मतलब होता है शपथ, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या ओथ लेते हैं, क्या शपथ लेते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के संविधान के प्रति वफादार रहेंगे, इन सब बातों को कहते हैं। और यही वो शपथ लेते हैं कि वो जो है हमेशा
हमेशा भारत के संविधान के प्रति जो है वो क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रति वो हमेशा वफादार रहेंगे। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को जो है रिपीट करके देख लेना, डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो प्रोज है ना, ये एक स्पीच है, उसी में बताया गया है बिजनेस ऑफ एजुकेशन के विषय में। तो कहा जा रहा है कि ये बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है, ठीक है ना, मतलब शिक्षा का व्यापार। क्या है शिक्षा का व्यापार? तो इसका आंसर देखते हैं, कॉन्स्टेंट ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। कहने का मतलब ये है कि एक स्थायी रूप से जो ग्रोथ है, जो बढ़ता है नेशनल कल्चर, मतलब संस्कृति का स्थायी रूप से बढ़ना, ठीक है ना, अपने संस्कृति को बनाए रखना, एंड नेशनल कैरेक्टर और राष्ट्रीय चरित्र को बढ़ाए रखना, ठीक है ना, इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। ये चीज ही क्या है, बिजनेस ऑफ एजुकेशन है। इसे ही बिजनेस ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। मतलब ये कहा गया है, सीधे सिंपल शब्दों में समझो तो ये कहा गया है कि बिजनेस ऑफ एजुकेशन मतलब कि अगर हम अपने राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र को बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है ना, और उसे उसी तरीके से आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं जैसा कि हमारे पूर्वजों ने इसे बनाए रखा है। अगर हम वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं इसे, तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा, हमें ज्ञानी होना पड़ेगा। अगर हम शिक्षित होंगे तभी जो है हमारा कल्चर, हमारी जो संस्कृति है वो क्या है, कामयाब रहेगी, बनी रहेगी, और उसी तरीके से वो जो है आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो यही बताया गया है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है खुद से क्या शपथ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से क्या शपथ लेते हैं। इसका आंसर है, ही प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू हिज कंट्रीज कल्चर। वह खुद से शपथ लेते हैं कि वो जो उनको जो ये टोटलिटी टू हिज कंट्रीज कल्चर, मतलब कि इनको जो पूरे तरीके से इनके भारत के, मतलब इनके देश के संस्कृति के लिए संस्कृति का सेवा करने के लिए जो इनको सर्विस दिया गया है, उसके लिए ये क्या रहेंगे, हमेशा जो हैं वफादार रहेंगे, ठीक है, और हमेशा इस पे जो है अपने संस्कृति के लिए काम करेंगे। ही प्लेज हिमसेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ। वो शपथ लेते हैं कि वो जो है ना, इस संस्कृति के लिए, कहने का मतलब जो भारत की संस्कृति है, हमारी भारत की जो सभ्यता है, उसके स्ट्रेंथ के लिए काम करेंगे, मतलब उसके मजबूती के लिए। वो चाहेंगे कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी मजबूती बनी रहे, वो बिखर नहीं जाए, है ना, उस पर वो काम करेंगे। एंड प्रोग्रेस, और उसके प्रोग्रेस पे काम करेंगे। वो चाहेंगे कि हमारा देश, हमारी संस्कृति जो है वो डेवलप करे। एंड वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और वो चाहेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए जो है लोक कल्याण हो, लोगों का लोक कल्याण हो, मतलब लोग जो हैं सुखी संपन्न रह सकें, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। कहने का मतलब है बिना किसी जाति के, बिना किसी रंग के, बिना किसी धर्म के, है ना, वो सभी को एक समान देखेंगे, और अपने संस्कृति का, अपने देश का जो है वो हमेशा जो है उसको एक सही रास्ते पर ले जाने का उसे क्या करेंगे, ये काम करेंगे, ठीक है। और यही चीज़ वो अपने आप से क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज वर्क ऑन सेल्फ मीन व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट। कहने का मतलब है, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट डज वर्क ऑन सेल्फ। ऑन सेल्फ कहने का मतलब खुद के लिए काम करने का मतलब क्या है, ठीक है ना। इसमें बताया गया है भारत इज माय होम में कि काम हमें 2 प्रकार से करना चाहिए, ठीक है। अगर हम अपने देश का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमें 2 प्रकार से काम करना चाहिए। एक तो वर्क फॉर इंडिविजुअल एंड द सेकेंड इज वर्क फॉर सोशल। कहने का मतलब है खुद के लिए भी काम करना चाहिए और समाज के लिए भी काम करना चाहिए, ठीक है ना। तभी जो है हमारा देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो समझते हैं कि यहाँ पे ऑन सेल्फ कहने का मतलब जो इंडिविजुअल वर्क है, यानी खुद के लिए काम है, उसका क्या मतलब है। वर्क ऑन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड मोरल डेवलपमेंट। यानी कि वर्क ऑन सेल्फ में जो है ना, हम अपने
खुद के क्या करते हैं, मोरल डेवलपमेंट को, अपने नैतिकता को जो है क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, एज अ फ्री पर्सन हम पे किसी का जोर नहीं होता है, ठीक है, किसी का दबाव नहीं होता है, हम बिल्कुल फ्री होते हैं। ठीक है, इसमें हम अपने लिए काम करते हैं, अपना जो भी है अपना ग्रोथ करते हैं। इट्स एंड प्रोडक्ट इज़ अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। इसका एंड प्रोडक्ट यही है कि फ्री मोरल पर्सनालिटी, कहने का मतलब है आज़ाद नैतिक व्यक्तित्व, है ना। आज़ाद नैतिक व्यक्तित्व जो है इसका एंड प्रोडक्ट है। कहने का मतलब कि इस पे किसी का जोर नहीं है, ठीक है, इस पे किसी का जोर नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, हम खुद के लिए अगर काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम पे किसी का जोर नहीं होता है। हम जो है वहाँ पे जो भी ग्रोथ हो रहा है वो हम अपना ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि खुद का भी ग्रोथ करना है और सोशल भी ग्रोथ करना है, यानी समाज का भी। जब आप खुद का ग्रोथ कर लें तो साथ ही साथ समाज का भी ग्रोथ करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट शैल बी डेडिकेटेड आवर सेल्फ टू। व्हाट शैल बी डेडिकेटेड आवर सेल्फ टू कहने का मतलब है कि हमें जो है अपने आप से क्या डेडिकेटेड करना चाहिए, हमें अपने आप से क्या डेडिकेट करना चाहिए। कहने का मतलब हमें अपने आप से क्या एक कहते हैं ना उसको, कसम खाना चाहिए, अपने आप में एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक लगन होना चाहिए। ठीक है ना, अपने आप में किस बात को लेकर, तो वो कहते हैं वी शुड डेडिकेट आवर सेल्फ टू द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमें ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और हमें इस बात पे डेडिकेटेड होना चाहिए कि हमें जो है ना अपने पूरे ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, मतलब अपने पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए हमें सोचना चाहिए। सिर्फ राष्ट्रपति हैं तो उनको ही नहीं, पूरे देश के लोगों को। वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जिस स्थिति में अभी हमारा देश है, ठीक है, जिस तरीके से हमारा देश बिखरा हुआ है, तो अभी हमें सबको मिलकर जो है इस देश को सही करना है। ठीक है, हम सबको मिलकर इसे बनाना है। तो वही कहते हैं कि इसके लिए हमें डेडिकेट होना होगा, ठीक है ना, तैयार होना होगा कि हम जो है सब लोग मिलकर जो है अपने देश के लिए काम करें। बाय फोकसिंग ऑन द बोथ मैंडेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। मैंने बताया था कि काम करने का दो एस्पेक्ट्स है, दो तरीका है। तो कहते हैं कि बाय फोकसिंग ऑन द बोथ मैंडेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, मतलब कि हमें दोनों कामों पर फोकस करते हुए अपने देश को आगे की ओर ले जाना चाहिए। अपने देश को तरक्की करवाने के लिए हमें दोनों कामों पर विचार करना चाहिए। ये दो काम कौन कौन से हैं, तो एक है वर्क फॉर इंडिविजुअल, मतलब खुद के लिए काम करो, और जब खुद आप स्ट्रांग हो जाएं तो सोशल भी काम करें, सामाजिक काम भी करें। तो हमें दोनों पहलुओं पर काम करते हुए चलना चाहिए। ठीक है ना, इसी चीज़ पर हमें फोकस रहना चाहिए और इसी चीज़ पर हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों पर हमें गौर करना चाहिए। ठीक है, यही बात जो है कहते हैं और इसके लिए हमें क्या होना होगा, डेडिकेट होना होगा, अपने देश के लिए डेडिकेट होना होगा। तो यही बताया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। वेन वॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन 1897। उनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो कब तक रहे इस दुनिया में, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड फॉर 72 ईयर्स, मतलब कि 72 साल जो है वो जीवित रहे, है ना, 72 साल वो रहे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओ शिट, एक मिनट, ये तो पीछे हो गया था। हाँ चलिए, ये है ना, ये हम लोगों ने देख लिया, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं तो ये बीच वाला बटन जो है वो दब गया, उसके दबने से हो गया था बैक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस अवसर पर, ओकेजन कहने का मतलब समझ लो, ओकेजन कहने का मतलब क्या है कि किस अवसर पर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस स्पीच को दिया था। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑन द ओकेजन ऑफ टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति का शपथ लेने गए थे ना, तो उसी दौरान, उसी ओकेजन पर उन्होंने क्या किया था, ये शपथ दिया था, ये स्पीच दिया था, सॉरी, वो जो शपथ ग्रहण करने के लिए गए थे राष्ट्रपति का, तो उसी दौरान उन्होंने क्या किया था, इस स्पीच को दिया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस ओकेजन पर ये स्पीच दिया गया है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ टेकिंग ओथ, मतलब शपथ लेने के दौरान, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का शपथ लेने के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस स्पीच को दिया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज,
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंसेंट पीपल? डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों कहते हैं इंडिया को द यंग स्टेट ऑफ एन एंसेंट पीपल? मतलब समझ लो, यंग स्टेट ऑफ एन एंसेंट पीपल कहने का मतलब है कि पुराने लोगों का नया राज्य। पुराने लोगों का नया राज्य डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया को क्यों कहते हैं? तो इसका मतलब समझते हैं। जाकिर हुसैन सेज दैट, जाकिर हुसैन कहते हैं आवर पास इज नॉट डेड, हमारा जो पुराना समय है वो मरा नहीं है, एंड स्टैटिक, और रुका भी नहीं है, इट इज़ अलाइव, ये अभी जीवित है, एंड डायनामिक, और चल रहा है। मतलब हमारा जो पुराना कल्चर, पुराना सभ्यता है वो मरा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है, वो जीवित है और धीरे धीरे वो क्या है, चल रहा है। वी कैन मेक आवर फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द एंसेंट पीपल, और हम अपना भविष्य जो है ना एंसेंट पीपल यानी पुराने लोगों के द्वारा, प्राचीन लोगों के द्वारा, जिन जो हमारे पूर्वज हैं, जिस तरीके से उन्होंने हमें संस्कृति, हमारा सभ्यता बना के दिया है, उनके रास्ते पर चलते हुए हम अपना भविष्य, एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। सो ही कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंसेंट पीपल, इसीलिए वो कहते हैं कि हमारा जो ये नया राज्य है ना, यंग स्टेट है, युवा राज्य है, वो एंसेंट लोगों का राज्य है। मतलब कि आज भी हम उनके रास्ते पर चलना चाहेंगे, तभी हमारा एक सही फ्यूचर बन पाएगा। मतलब जैसा संस्कृति, जैसा सभ्यता हमारा पुराना है, हमें उसी तरीके से, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, चलना चाहिए। ठीक है, अपने अच्छे फ्यूचर को बनाने के लिए। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10, हो गया यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, तो ये बुक का जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी ये कोर्स का फ़ायदा मिल सके। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।